नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। उससे पहले दिल्ली में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तो वहीं जुबानी जंग भी अब पूरी तरह से तेज हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं मनोज तिवारी भी कहां चुप रहने वाले थे। मनोज तिवारी ने भी एक बड़ा पलटवार करते हुए केजरीवाल को तगड़ा जवाब दिया। क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 5 चरणों में मतदान पूरे हो चुके हैं। अब छठे चरण की बारी है, जिसके लिए 25 मई को वोटिंग होगी। चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार अपने चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। छठे चरण में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में चुनावी प्रचार करने उतरे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए उनसे पंजे का बटन दबाने की अपील करते हुए कहा, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है कि अगर आप लोग पंजे का बटन दबाते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना होगा। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मनोज तिवारी का नाम लिए बिना उन पर हमला करते हुए कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है। वहीं सीएम केजरीवाल के बयान पर बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी तीखा हमला बोलते हुए केजरीवाल को महिला विरोधी बता दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मानसिक और चारित्रिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। वो पिटने वाली महिला के हक में नहीं, वो मारने वाले के हक में है। वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल महिला विरोधी हैं। रिंकिया के पापा का मतलब बेटी के पिता, और केजरीवाल बेटी के पिता के समर्थक नहीं है। वो बेटी के पिता को जीतते हुए नहीं देख सकते। रिंकिया के पापा को हराना है, ये बहुत खतरनाक लाइन है। वहीं नॉर्थ ईस्ट सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने भी अपने प्रतिद्वंदी पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि अब सांसद बदला जाएगा और बदलाव होगा। 2 बिहारियों की लड़ाई अब दिल्ली पर आकर रुक गई है। दोनों ही एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप और प्रचार के तंज के दौर में अब देखना होगा कि 25 मई को दिल्ली की जनता किसका साथ देगी और 4 जून को किसको सत्ता का स्वाद चखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, दिल्ली की सियासत में अब जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आ पा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर जिक्र किया जाए, जब कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया था उत्तर पूर्वी दिल्ली में, तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिक्र किया गया था एक भोजपुरी गाने का, जिसमें मनोज तिवारी ने अभिनय किया था और एक अपने किरदार को बखूबी निभाया था। वो था रिंकिया के पापा। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की जनता चाहती है 2 जून को वो वापस जेल में न जाए, तो रिंकिया के पापा को हराना बेहद जरूरी है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने सियासत को एक अलग तरह का रूप दे दिया है, एक अलग तरह का एंगल दे दिया है, जहां बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि रिंकिया के पापा यानी कि हर बेटी के पिता, हर बिटिया के पिता और हर बिटिया के पिता का यहां पर अपमान करना अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देता, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। साथ ही ये भी कहा कि जो स्वाति मालीवाल का यहां पर सम्मान नहीं करती है, स्वाति मालीवाल के साथ जब बर्बरता उनके खुद सीएम आवास में की जाती है, तो वो क्या रिंकिया के पापा को हरा पाएंगे। और रिंकिया के पापा को उन्होंने प्रदेश की बेटिया के पापा से जोड़ दिया है। अब इस पूरे मामले को सियासत तेज हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 पूर्वांचलों की लड़ाई है, कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी। और इसी पर चर्चा करने के लिए खेमचंद शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और सर, मानना पड़ेगा वाकई में आप लोगों ने कमाल की सियासत की है। रिंकिया के पापा महज एक भोजपुरी गाने को लेकर अरविंद केजरीवाल जिक्र करते हुए नजर आए, लेकिन आप लोगों ने इसके तार कहीं और ही जोड़ दिए। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए अनगल बातें कर रहे हैं और मनोज जी पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मनोज जी की जो मूवियों के जो क्लिप्स हैं उनको रिलीज कर करके ये सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? अरे प्रोफेशनल लाइफ, अगर कोई कलाकार है, कलाकार के नाते अगर उन्होंने काम किया है वो एक अलग विषय है, पर्सनल लाइफ एक अलग विषय है। तीसरा, उन्होंने पब्लिक लाइफ में आने के बाद क्या किया है, आप उसको सामने रखिए। क्या आपको लगता है कि कहीं पर पर्सनल या उनकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो आप उनको डिफेंड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। रिंकिया के पापा उनकी पर्सनल लाइफ का है, वो भी तो एक प्रोफेशनल लाइफ थी जब वो अभिनेता हुआ करते थे। मैं क्या कह रहा हूँ,
कि प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस तरीके से, लेकिन रिंकिया के पापा मतलब रिंकी कौन है, मतलब उनकी बेटी, आप पर्सनल अटैक करोगे और प्रोफेशनल चीजों को फिर आप इस तरीके से दिखाओगे कि उनका पर्सनल सोच ऐसे है, तो कोई नहीं इसको समझेगा या कोई भी इसको हाथों हाथ नहीं लेगा। वहीं केजरीवाल जी हर तरीके से फेल हैं, सरकार में बने हुए हैं बिना किसी पद के, बिना किसी पावर के, सरकार चौपट है, कहीं काम नहीं हो रहा है। इवन जो बच्चों को ड्रेस और इस समय किताब मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। तो दिल्ली कोर्ट कह रही है कि हम डिफेमेशन आपको नोटिस भेजेंगे, क्योंकि आपको हमने जो बोला था कि बच्चों को कॉपी और किताब मिलनी चाहिए, ड्रेस मिलनी चाहिए, जूते मिलने चाहिए, लेकिन आप दे नहीं पाए। वहीं आधी दिल्ली प्यासी है, भयंकर गर्मी है, गंदा पानी आ रहा है, कहीं 2 दिन में पानी आ रहा है, कहीं 3 दिन में पानी आ रहा है, और केजरीवाल जी अपने पर्सनल फायदे के लिए सीजमेंट में आनंद ले रहे हैं। दिल्ली वाले अपने हाल पे पड़े हुए हैं, बीमार होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है, बेसिक दवाई भी नहीं है, वहां भी मिनिस्टर नहीं है, वहां भी सरकार नहीं है, वहां भी अंधे नगरी चौपट राजा हो रहा है। डीटीसी का बुरा हाल है, वो तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फेम2 के माध्यम से इलेक्ट्रिक बस दे दी है, वो जो दिल्ली में चलती हुई दिखाई देती हैं। उसके अलावा 12-15 साल पुरानी जितनी बसें हैं वो सबकी सब आधी बस दिन में ब्रेक डाउन होकर खड़ी होती हैं। पहले 6,500 थी, वो 3,500 बची। केजरीवाल जी को 15,000 बस चाहिए थी। पहले लोग 5 मिनट वेट करते थे, 10 मिनट वेट करते थे शीला जी के समय में, आज 1-1 घंटे वेट करना पड़ता है। तो किस चीज की फ्री राइड जब बस ही नहीं है रोड पे, लोगों को अपना ठीक है, आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। एक और सवाल, क्या आपको वाकई में लगता है ये पर्सनल कमेंट था? क्योंकि देखिए भोजपुरी एक गाना आया था रिंकिया के पापा, उस दौरान ये काफी वायरल भी हुआ था, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में बच्चों के आपने भी बखूबी सुना होगा। उस दौरान मनोज तिवारी ने ही उस पूरे गाने में खुद यहाँ पर अभिनय किया था, उसका जिक्र अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए और अब तक तो सबकी समझ में यही आया है। पर्सनली और क्या कहना चाहते हैं आप? सरकास्टिक चीजें करना चाह रहे हैं और आपको है तो सादा, मतलब आप बच्चियों को यूज करोगे, बच्चों को यूज करोगे। हमने तो नहीं कहा कि भाई केजरीवाल जी के जो बच्चे हैं वो सरकारी सामान को ही बेच देते हैं, हम तो इसको इलेक्शन कैंपेन में यूज नहीं कर रहे हैं। और सबने देखा कि जब उनको किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड किया तो किसने फ्रॉड किया कि वो कुछ सरकारी सामान शीश महल से बेचने की कोशिश कर रही थी ऑनलाइन, तो उनको वहां पे फ्रॉड हो गया ऑनलाइन, तो वो पता चला। हम तो ऐसी चीजों को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो एक पर्सनल लाइफ में बच्ची का नाम इस तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो करने दें, लोग उनको देख रहे हैं। क्योंकि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए वैसे भी उनके दिल में इज्जत नहीं है। पहले संदीप का राशन कार्ड कांड होता है, फिर उनके जो न्यू दिल्ली से उन्होंने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने वाइफ के साथ किस तरीके अत्याचार किया, दुराचार किया, सब पब्लिक डोमेन में है। अब हाल में स्वाति मालीवाल को उन्होंने पिटवाया, लात घूसों से पिटवाया, प्राइवेट पार्ट पे लात घूसे मारे गए हैं, और वो किसके साथ खड़े हैं? दोषी के साथ खड़े हैं। तो सब लोग देख रहे हैं कि माता बहनों के लिए इनके दिल में कोई इज्जत नहीं है, लोगों की सेवा के लिए इनके मन में कोई भाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। कांग्रेस जिसको ये माँ भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसके खिलाफ लड़के ये खड़े हुए, आज इनकी गोदी में बैठे हुए हैं। कांग्रेस इनके खिलाफ FIR कराती थी, आज दोनों मिलके चोर चोर मोसेरे भाई भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाएगी। वो दोनों दलों की रणनीति है कि किस तरह से क्योंकि एजेंडा हर विपक्ष पार्टी का फिलहाल यही है कि इसी तरह से एनडीए को सत्ता से, यहाँ पर केंद्र की सत्ता से हटाना है, सुपड़ा साफ करना है और इंडिया अलायंस से बैठ जाए। आप भी बखूबी समझते होंगे और इसीलिए आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया जाए तो इंडिया अलायंस को 300 पार का नारा देकर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। ऐसे में सवाल आपसे ये भी, चूंकि देखिए मनोज तिवारी के अपोनेंट जो यहाँ पर हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी है, इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ पर कन्हैया कुमार को उतारा गया है। कन्हैया कुमार का जब नाम सामने आया तो टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया जाता है और बीजेपी खुद इसका जिक्र करती है। तो क्या एक बड़ा फायदा यहाँ पर खुद मनोज तिवारी को होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल है। अगर कोई और कैंडिडेट होता, जैसे दीक्षित जी हैं शीला जी के बेटे, या कोई और होता तो शायद टक्कर रहती, लेकिन ये तो वो व्यक्ति है जो समाज को तोड़ना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है, जम्मू कश्मीर को तोड़ना चाहता है। जहां हमारे लाखों लोगों ने शहादत दी, लाखों हमारे सेनानियों ने शहादत दी, वो जम्मू कश्मीर के पार्ट को पाकिस्तान को देना चाहते हैं। ये JNU में सरकार का खाते हैं, सरकार के खर्चे पर रहते हैं और देश को तोड़ने की बातें करते हैं। ये कम्युनिस्ट हैं, ये देश को बर्बाद करने की बातें करते हैं और आज वो कांग्रेस में खड़े हैं और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है
भारतीय जनता पार्टी का जो काम है और आसान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन और मनु जी की जीत का मार्जिन पहले से ज्यादा होगा। ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करें। निवान शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सर, चूंकि देखिए रिंकिया के पापा को लेकर लगातार जो सियासी संग्राम है वो पूरी तरह से छिड़ चुका है। इस बीच जिक्र किया जाए तो बीजेपी का ये कहना है कि राजनीति आप कर रहे हैं, ठीक है करिए, प्रोफेशनल लेवल पर आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन पर्सनल कॉमेंट क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये तो हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत है ही नहीं। जिस तरह से ये पर्सनली अटैक करते हैं बीजेपी वाले, ये तो सारी हदें लांघ देते हैं। इनकी कोई सीमा ही नहीं है, इनकी कोई प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। ये अगर प्रोफेशनलिज्म पे अगर दुनिया में ज्ञान बांटेंगे तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। झूठ बोलने में अव्वल नंबर पर है। आज 5 फेज के चुनाव खत्म हो गए और 5 फेज में इनके पास गिनाने के लिए क्या बातें हैं? हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय, भैंस, बकरी, मंगलसूत्र, ये वो पार्टी है जो 10 साल में सरकार में थी। ये बातें हैं इनके पास करने के लिए। आज दिल्ली की जनता इनसे पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। दिल्ली की जनता ये जानती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल दिल्ली का काम रोका है। बस ये फाइलों पे जो है वो कुंडली मार के बैठने वाले लोग हैं। ये हर दिल्ली के काम में अड़ंगी डालते हैं। ये फ्री बिजली बंद कराना चाहते हैं, ये फ्री पानी बंद कराना चाहते हैं, ये स्कूलों को ठप कराना चाहते हैं, अस्पतालों को ठप कराना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक पे दवाइयां बंद कराना चाहते हैं। तो लोग इन्हें बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब इनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए। अब तो ये दिल्ली की जनता को पाकिस्तानी बताने लगे। ये कह रहे हैं जो जो लोग अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाएं। देखिए, ये लेवल आ गया इन लोगों का राजनीति में। ये दिल्ली की जनता जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उसको पाकिस्तानी बता रहे हैं। आज दिल्ली की जनता इनसे इतनी ज्यादा नाराज है कि आप ये लगा के चलिए कि इनकी दिल्ली में जगह जगह जमानतें जब्त होने वाली, गली गली में इनके खिलाफ हैं लोग। हालांकि दिल्ली की जनता का जिक्र किया जाए तो मिला जुला असर देखने को मिल पा रहा है। कई लोग आप लोगों की पार्टी का भी समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग बीजेपी की पार्टी का भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक मजबूत चेहरा, लोकप्रिय चेहरा है, वो है मोदी जी का। ऐसे में मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, चूंकि देखिए रिंकिया के पापा पर अब पूरी तरह से जो सियासी संग्राम है वो छिड़ चुका है, क्या आपको भी लगता है कि किसी तरह का कोई पर्सनल कॉमेंट यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया जो इस पूरे मामले को अब बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए रितु जी, मुझे लगता है कि रिंकिया के पापा कहने में कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, क्योंकि रिंकी एक्चुअल में उनकी बेटी का नाम नहीं है जी। वो तो ऑन स्क्रीन बेटी का नाम है। जैसे हम धर्मेंद्र से कहें या अमजद खान से कहें तू गब्बर है, तो वो गब्बर था, उस सीन में तो था। तो यहाँ मैं खेमचंद जी की बात से उतना कनेक्ट नहीं करता। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुना था, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा भाजपा झूठ बोलती है, हम लोग तो झूठ बोलते ही नहीं है। मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी कि झूठ बोलने में अगर इस देश की पिछले 70 सालों में भी कोई पार्टी रही होगी ना, तो वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की रही होगी। मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिस पे आपने झूठ ना बोला हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये ना बोले कि हम झूठ नहीं बोलते, ऐसा कोई टॉपिक है। अभी 2014 का मैं एक CNBC पर वीडियो देख रहा था, लॉटरी निवान जी, जिस पर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राहुल गांधी को आने नहीं देना है। ये 2014 का वीडियो है, जब नरेंद्र मोदी आए नहीं थे, कि राहुल गांधी परिवार की पार्टी है, ये करप्ट है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लो, शीला दीक्षित चोर है, चिदम्बरम चोर है और अरुण जेटली चोर है। इन सबके चरणों में पड़ गए अरविंद केजरीवाल। और मैं हैरान हूं, मतलब एक आदमी इतना कितना झूठ बोल सकता है। और इन्हीं लोगों के वापस साथ में घुस गए और अब नरेंद्र मोदी को हराना है, अब भ्रष्टाचार की बातें चली गई। बड़ी हैरानी की बात है। आज के अखबार में पढ़ता हूं मैं, अरविंद केजरीवाल लिखते हैं उसमें, जो अखबार ने लिखा है कि मेरे को और हेमंत सोरेन को फंसाया गया। यार शर्म नहीं आती क्या? कल हेमंत सोरेन का मैटर पता भी है आपको? क्या मैटर है? सरकारी जमीन अपने नाम लिखवा रहे थे, वो मैटर है। भागे फिर रहे थे, कोर्ट से जमानत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली, और आप तेरे समान मैटर है। आपका ही असिस्टेंट, आपके ही टीम मेंबर, जो आपके 18 मंत्रालयों के जो हेड थे, मनीष सिसोदिया, कल फिर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी, बहुत कड़ी टिप्पणी की, और फिर भी आप कह रहे हैं। तो कम से कम झूठ बोलने वाली बात आम आदमी पार्टी ना करे। रिंकिया के पापा मेरा रिजर्वेशन है, मुझे लगता है कि वो पर्सनल कमेंट नहीं। जी बिल्कुल। निवान जी, बात रखिए अपने।
निवान जी, आवाज पहुंच रही सर आप तक? जी जी हाँ, जी अब सर, आ रही है, बात प्लीज रखिए। बताइए। देखिए, मैं अभी इनकी बात सुन रहा था और देखिए, झूठ बोलने का अगर कंपटीशन हो तो झूठ बोलने के कंपटीशन में पूरी दुनिया में अगर कोई अव्वल आएगा तो भारतीय जनता पार्टी आएगी। मैं हैरान हूं कैसे इन्हें भारतीय जनता पार्टी के झूठ नहीं नजर आते। ये अरे मैं 2014 में आपकी क्या बात क्या कर कहे रहा थे। हूँ, ये मैं ये आपके ये झूठ की 2000 बात कर रहा हूँ, रुकिए पहले अपने झूठ की बात। रुकिए रुकिए आप रुकिए। अगर 2014 में ही आए थे देश के सामने एक विजन रख के, और विजन इन्होंने देश के सामने दिया। 2019 में इन्होंने क्या कहा कि अभी 70 साल के गड्ढे हैं, हमें समय लगेगा पूरा करने के लिए। 2019 में कहते 2022 तक हम हर सर के ऊपर छत देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर किसान को जो है वो आय दुगना कर देंगे, हम देश को विकसित बना देंगे, हम पूरा विश्व गुरु बन जाएंगे। अब 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, 2024 आ गया, ये 2022 की बात ही नहीं करते। ना ये रोजगार की बात करते हैं, मुकर गए, झूठ बोला था। ना ये किसानों की आय की बात करते हैं, झूठ बोला था। ना पक्के मकानों की बात करते हैं, झूठ बोला था। अब क्या कहते हैं, हम 2047 में करके देंगे। मतलब अब इन्हें पता है कि इतनी आगे का अपना विजन दे दीजिए कि ना कोई देखने के लिए रहे, ना कोई युवा रहे, ना कोई उसको जज करने के लिए रहे, कोई कुछ बोल ही ना पाए। और ऐसे विश्लेषक होते हैं जो इन बातों पर उनका समर्थन करते हैं, नहीं उनको सर, नजर ही नहीं आता। समर्थन का नहीं, उन्होंने परसेप्शन रखा कि अगर आप लोग बीजेपी को झूठा बोल रहे हैं तो जी, उनका जी। सीधे तौर पर ये कहना है कि आप भी कोई मैं- दूध के धुले नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई ऐसे बयानबाजी की गई है। एक बार ये कह दें कि बीजेपी ने झूठ कहा था 2019 में कि 2022 में ये होगा, एक बार कह देंगे, हम मान जाएंगे। मनीष और जी, ये न्यूट्रल है। एक बताइए क्या कहा था, बताओ क्या मैडम, बताओ। इन्होंने कहा था कि हर खेमचंद सर जी पे लॉटरी, बस एक हर मिनट सर की पे- लॉटरी खेमचंद जी आपके पास। इन्होंने कहा था हर एक सर करके पे बोलो, छत हाँ। होगी। हाँ, हाँ, हर सर पे बोलो। छत होगी। पीएम आवास बोलो। योजना के तहत क्या हुआ उसका सुनो। हाँ, अब मैं इनकी बात करने को तैयार हूँ। एक अपना झूठ बताइए। बोलेंगे, एक मेरे से पूछेंगे। पहले अपना झूठ स्वीकार करो। अरविंद अरे केजरीवाल ने सर, राहुल आप गांधी को, ये जवाब अरे दो आप कि बोलो, एक इन्होंने मिनट। कहा था अरे 2022 तक हर सर पे छत होगी, उसका क्या हुआ पीएम आवास योजना के तहत? सुनो, मेरा कहना ये है, अगर आपके पास टेक्निकल जानकारी नहीं है तो आपको टेक्निकल जानकारी मैं दे देता हूँ। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी घर प्रधानमंत्री आवास योजना अरे, से मांगे जा रहे हैं, निवान शर्मा जी आवास सुन लीजिए, योजना में- निवान शर्मा जी सुन हाँ, लीजिए। हाँ, बताइए। मेरा कहना ये है 2022 की बात कह रहे हैं। मैं 2014 में इन्होंने कहा था सोनिया गांधी चोर हैं। ये हैं कि नहीं ये चोर, ये बताइए। बीजेपी पे बोलना ही नहीं चाह रहे। अरे क्यों ना यार, मैंने कहा भाई, कि ये बाइस्ड है। अरे पहले एक बात अपनी मान लो, एक बात बीजेपी करूंगा, एक आपकी करूंगा, एक बीजेपी के ऊपर करूंगा। बोलते हैं कि बीजेपी ने जो आप वादे किए थे वो बोलो, झूठ थे, हम मान जाएंगे। शीला दीक्षित चोर है बोल के आए थे आप सबसे पहली ये बार में। बाइस्ड है, देख और लीजिए। शीला- ये केवल आम अरे आदमी पार्टी को गाली यार, निकालने के लिए एक बैठे हैं। बार- निवान अरे शर्मा आंखों जी, में- मनीष आंखों में- गुप्ता जी का कहना है कि ये बात एक पॉइंट वो देख रख रहे हैं लीजिए। तो एक पॉइंट आप भी रखिए। वो आप लोगों की खामियां अरे बता एक रहे हैं। पॉइंट आप भी तो हमने- एक चीज हमने कबूल कीजिए कि वो- हमने भी इस तरह की बयानबाजी वो की, तो हमारी ऑन रिकॉर्ड खामियां ही है। बताते रहेंगे मैडम, वो हमारी खामियां ही बताते रहेंगे। उनको बीजेपी ठीक है, की मेरे साथ खामियां नजर खेमचंद आती शर्मा हैं। जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लॉटरी में आप बीजेपी दोनों की के एक पास खामी खेमचंद जी बता अपनी दें वो। बात रखिए। और सवाल सर ये भी कि चूंकि देखिए रिंकिया के पापा पर सियासी संग्राम बेशक से छिड़ चुका हो, लेकिन यहाँ पर किसे मजबूत आप खुद देख पा रहे हैं? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद कन्हैया कुमार पर एक बड़ा दाव खेला है और इसके चलते बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है इस सीट पर। कन्हैया कुमार की वजह से इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं इनको निवान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया। इन्होंने पीएम आवास योजना की बात की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल आपको भी हुए, हमको हुए हैं, हमने 4 करोड़ घर पूरे देश में डिलीवर किए। आपने कितने किए? 40 भी घर किसी को दिए हैं? दिल्ली में अगर घर गरीबों को दिए गए हैं तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के माध्यम से दिए गए हैं। अब लिख लो, मैं आपको सारे पॉइंट बताता हूँ। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से आज हमारी जो शेयर मार्केट की कैपेक्स है वो $5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। $5 ट्रिलियन, फिर रिपीट कर रहा हूँ, और मात्र पिछले 6 महीने में $1 ट्रिलियन एप्रिशिएट हुई है। ये हमारी मार्केट का पूरा जो वैल्यूएशन है वो बढ़ा है। इतना पैसा हमारे पास, हमारी कंपनियों के पास, हमारी मार्केट के पास, हमारी इकोनॉमी है। विश्व की सारी संस्थाएं ये कह रही हैं कि आज भारत ब्राइट स्पॉट है। दिल्ली की इकोनॉमी की तो कोई नहीं कह रहा है। आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 14 करोड़ परिवारों को नल से जल दिया है। आपने कितने लोगों को एक्स्ट्रा नल से जल दिया है? आज भी दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जो कि झोपड़ियां हैं, वहाँ पे 2 दिन में 3 दिन में पानी आ रहा है। आधी से ज्यादा दिल्ली प्यासी है, गंदा पानी आ रहा है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है, 2-2, 3-3 और उसी का आरोप आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार पर लगा रही है, बीजेपी पर लगा रही है कि हरियाणा सरकार ने रोक दिया पानी। ऋतु जी इनको एक्सपोज करता हूं मैं, जवाब लीजिए। ठीक है सर, लॉटरी में एक एक करके मैं पॉइंट बता रहा हूँ। पानी की बात आ गई, पानी के बाद आप राशन की बात आ जाओ। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो राशन कार्ड के माध्यम से राशन मिलता है वो भी दे रहे हैं, फ्री भी राशन दे रहे हैं। और आप जो उस राशन को डिलीवर करने के लिए भी केंद्र सरकार पैसा देती है, वो आप राशन गोडाउन से उठा के डिस्ट्रीब्यूशन
कि जो दुकान है वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते थे कि जो राशन केंद्र दे रहा है उस पर वो केजरीवाल जी का फोटो लगा के बोरी में और वो आप डिलीवर कर पाए। कितनी दुख की बात है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेडिकल की सीट को डबल किया, पीजी की सीट को डबल किया। ठीक है सर, अब आम आदमी पार्टी का भी रुख यहाँ पर जान लेते हैं। निवान जी जवाब दीजिए। 390 यूनिवर्सिटी बनाई आपने, दिल्ली में क्या बनाया? कोई नया स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई आपने? यहाँ पे कोई हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन बनाया, कोई पीजी का कोई कॉलेज बनाया, मेडिकल का कोई कॉलेज बनाया? निवान जी आप बहुत बोले, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको काम पे चैलेंज कर रहा हूँ। हमें जवाब ले लीजिए ना सर। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो का एक्सपेंशन किया, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, आईटी अंडरपास बनाया, द्वारका फ्लाईओवर बनाया, एनटीपीसी का जो प्लांट है वहाँ पे सबसे बड़ा। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, जवाब भी सुन लीजिए, उसके बाद में मनीष गुप्ता जी का रुख करूंगी। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, डेवलपमेंट की चीज गिना दो। निवान शर्मा जी बात रखिए, सुन लीजिए ना सर, सुनना पड़ेगा। आने वाले 25 साल में उपयोग करेंगे। मैं 5 चीज गिना दो, मैं मान जाऊंगा। आप 5 चीज तक नहीं गिना सकते। सुनिए अब सुन लीजिए। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है। खेमचंद जी ने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया। मैं विद तथ्य आपको बताता हूं, आप मुझे चैलेंज कर लीजिएगा। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी। अब बिल्कुल सुनिएगा, रोकिएगा मत, मैं आपको तथ्य और भारत सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी। हमने तो 4 अरे सर अब सुन लीजिए ना, दिल्ली में बताया, हम चलेंगे। हम हिंदी खबर को लेके जनता समझ रही है कि आप रोकना चाह रहे हैं सच को दोबारा। दिल्ली में दिए, ऐसे तो नहीं क्योंकि डिबेट वेरीफाई करने चलेंगे। आप चाहते नहीं सच सामने आए, आप चाहते नहीं सब सामने आए। ऋतु जी गवाह हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, क्योंकि देखिए सर आपने बहुत सवाल उठाए, कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, लेकिन उन सवालों का जवाब भी तो सुनिए सर। अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जितने स्टेट्स ने सेंटर से घर मांगे हैं, छत मांगी है, मकान मांगे हैं, एक भी स्टेट को नहीं मिला है। विद प्रूफ मैं ये बोल रहा हूँ, ये श्वेत पत्र में दिखा दे सारे आंकड़े जो इन्होंने दिए। मैं चैलेंज करता हूँ, ये झूठे आंकड़े हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। दूसरी बात, इन्होंने टॉयलेट्स की बात करी। ऐसे कैसे बात होगी जब ये बोलते रहेंगे? ये सुनेंगे नहीं। मैंने इन्हें पूरा बोलने दिया, अब ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। क्योंकि देखिए अगर एक एक करके नहीं बोलेंगे तो चर्चा वाकई में ऐसे नहीं हो पाएगी, चाहे बीजेपी ने कितनी भी कल्याणकारी योजना संचालित क्यों ना क्यों हो। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी उस चीज का बखान कर रही है। सुन लीजिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। यही तो कह रहा हूं, इन्होंने टॉयलेट्स की बात करी, इन्होंने इनवाइट करता हूं, चलिए मैं दिखाता हूं। अगर ऐसे लगातार ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, मुझे आखिरी कमेंट भी लेना है। मनीष गुप्ता जी मैं आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तो जो हंगामा और बयानबाजी लंबे समय से जारी है। लेकिन सर सवाल ये, एक तरफ मनोज तिवारी, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार का नाम जब चेहरा किसी के सामने आए तो टुकड़े टुकड़े गैंग से बीजेपी से जोड़ देती है। तो किस तरह का फायदा और नफा नुकसान आप इस लोकसभा सीट पर देख पा रहे हैं? इनके पास गिनवाने के लिए, आज इनके पास गिनवाने के लिए एक भी काम नहीं है, केवल और केवल झूठी। ठीक है निवान शर्मा जी और खेमचंद शर्मा जी, सुन लीजिए मनीष गुप्ता जी की बात, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी चर्चा को वाइंड अप भी करना है सर। सर प्लीज करने के लिए मनीष जी अपनी बात रखिए। ऋतु जी, दरअसल जब केजरीवाल जी चुनाव का प्रचार करने जाएंगे कन्हैया कुमार के साथ, तो कन्हैया की वो बातें याद आएंगी। दिल्ली मांगे आजादी, केरला मांगे आजादी, बंगाल मांगे आजादी, डीयू मांगे आजादी, ये डायलॉग के जब कन्हैया कुमार ने लगाए थे, अरे सर पूरे देश की जनता वो देख रही है। निवान जी सुन लीजिए, किस तरह की आजादी मांग रहे थे ये पूछना है, और ये पूछना है किस तरह की आजादी मांग रहे थे। आम आदमी पार्टी तो हैरान हूं मैं, ये बीजेपी और इनके सहयोगी जो कर रही है जनता के सामने आ गया है। दिल्ली मांगे आजादी, केरला मांगे आजादी, बंगाल मांगे आजादी, शर्म नहीं आती ऐसे आदमी को सपोर्ट करते हुए? सब है जनता के सामने, शर्म नहीं आती? कम से कम मुंबई मांगे आजादी, हम सब मांगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी है, छीन के लेंगे। ठीक है, रिंकी की वापस से सियासी संग्राम शुरू हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरा जो सियासत है वो टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी देखने को मिल पा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन मुद्दा विहीन जनसभा यहाँ पर होती है और इसमें जनता के हित में बात नहीं हो पाती। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब दिल्ली की सियासत किस तरह से यहाँ पर स्थिति बदलती हुई नजर आती है, क्या पशुपेक्ष की स्थिति किसी तरह से इस लोकसभा सीट पर फंसती है या नहीं, वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि 25 मई को इसी लोकसभा सीट पर मतदान होना है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।